नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। एमएसपी पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा चुनावी वर्ष में कम बढ़ोतरी, आंदोलनरत किसानों के साथ नाइंसाफी। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी शैलजा के दो टूक, कहा हजारों की भीड़ लेकर आने वालों को नहीं मिलेगी टिकट। और कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन पर भाजपा नेता अमर अग्रवाल का तंज, कहा कांग्रेस का सम्मेलन गिरती हुई सरकार का सम्मेलन है। बिलासपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है। प्रति क्विंटल एमएसपी में 133 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो किसानों के साथ नाइंसाफी है। बिलासपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे चुनावी वर्ष है, कुछ बेहतर होगा। पिछले चुनाव के समय एमएसपी में 200 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी, लेकिन इस बार देश भर के किसान आंदोलनरत हैं, फिर भी 133 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जो आंदोलनरत किसानों के साथ अन्याय और नाइंसाफी है। एमएसपी न केवल जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर होना चाहिए, तय होना चाहिए, बल्कि उसकी खरीदी की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में हमने किया है उसी प्रकार से पूरे देश में होना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले समय ट्रायंगल फाइट में बहुत सीटें फंस गई थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अजीत जोगी पार्टी छोड़कर नहीं जाते तो हमारी सरकार नहीं बनती, इसलिए अजीत जोगी को धन्यवाद दिया। सांसद मद में कटौती करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया था। केंद्र सरकार के पास देने के लिए पैसा नहीं है। बिलासपुर में आयोजित कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने टिकट के दावेदारों को साफ शब्दों में कहा कि विधानसभा चुनाव में हजारों की भीड़ लेकर आने वालों को टिकट नहीं मिलेगी, इससे हम प्रभावित होकर टिकट नहीं देंगे। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी शैलजा ने भीतरघात करने वाले नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव में टिकट किसी एक को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी लोग प्रत्याशी का विरोध करना शुरू कर दें। अगर विरोध करेंगे तो चुनाव के बीच में हम एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि चुनाव के बाद में मेरे पास आकर रोने लग गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिलासपुर संभाग राजनीतिज्ञों का गढ़ रहा है। वर्ष 2018 के चुनाव में सबसे अच्छा रिजल्ट रायगढ़ का आया, फिर कोरबा का नतीजा अच्छा रहा, फिर सभी को संतुष्ट करने वाला जिला हमारा जांजगीर है। 2 कांग्रेस भी ले लो, 2 बसपा भी ले लो, 2 भाजपा भी ले लो। मुंगेली सभी हारे और बिलासपुर केवल 2 जीते। सीएम ने कहा कि मरवाही, रायपुर दक्षिण और राजनांदगांव को छोड़ दें तो 2018 में भाजपा, बसपा या जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी ट्रायंगल फाइट में जीते। बाकी सभी 19 सीट में यही स्थिति रही। डायरेक्ट फाइट होता तो निपट जाते। उन्होंने कहा कि बिल्हा, कोटा हो या अकलतरा, इन सीटों में जो बड़े नेता हैं, जो पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे, वर्तमान में भाजपा अध्यक्ष हैं, ये सब ट्रायंगल फाइट में जीते हैं। बिलासपुर में आयोजित कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन पर भाजपा नेता अमर अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन अगले चुनाव में गिरती हुई सरकार का सम्मेलन है। कार्यकर्ताओं के जरिए गिरती हुई साख और जाती हुई सरकार को बचाने कांग्रेस हाथ पैर मार रही है। भाजपा नेता अमर अग्रवाल ने कहा कि भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले और श्री राम की बात करने वालों को सांप्रदायिक कहने वालों को अब राम याद आ रहे हैं। प्रभु राम सब जानते हैं कि कौन उनको मानता है, कौन उनका भक्त है और कौन उनकी मर्यादा का पालन करता है। अमर अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2014 में कांग्रेस ने पैरालाइज्ड अर्थव्यवस्था दी थी। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने देश में परिवारवाद, भ्रष्टाचार से मुक्त विकास युक्त अर्थव्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गई है। जो कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, अब उसे क्षेत्रीय दल 5-10 सीटों का ऑफर देते हैं, तो कांग्रेस को इसका अवलोकन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पर प्रदेश सरकार ने एस्मा लगा दिया है। लगातार 23 दिन से हड़ताल से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहे थे। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद एक्शन लिया गया है। बता दें कि पटवारियों की हड़ताल से आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को कड़े निर्देश देते हुए कहा था कि हड़ताल की वजह से युवाओं, नागरिकों को नौकरी, भत्ते संबंधी कार्यों में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस वक्त प्रदेश में स्कूल, कॉलेजों में एडमिशन को लेकर भर्तियां चल रही हैं और जरूरी दस्तावेज के लिए लोगों को पटवारियों के पास जाना होता है, लेकिन पटवारियों की हड़ताल की वजह से जनता की परेशानी बढ़ गई है।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सभी 33 जिलों के कलेक्टर और एसपी शामिल हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। अक्टूबर या नवंबर महीने में चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। लिहाजा आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। 10 जून से 27 जून के बीच में लगभग 1,27,444 मशीनों का CU, BU और वीवीपैट मशीन की फर्स्ट लेवल चेकिंग होगी। इसका शेड्यूल सभी 33 जिलों के लिए जारी किया गया है। आगामी चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी 2 दिनों तक बैठक लेंगे, जिसमें DEC हृदेश कुमार, अजय भादु, RK गुप्ता, NN बुटोलिया शामिल हैं। मशीनों की चेकिंग के लिए हैदराबाद से 266 इंजीनियर बुलाए गए हैं, जिनके सहयोग से इनकी प्राथमिक जांच कराई जाएगी और EVM को चुनाव के लिए तैयार किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।